आपको बताएं कि पंजाब में मानसून के चौथे और तगड़े स्पेल की एंट्री। फैसलाबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद, झंग, टोबा, चिन्योट में मूसलाधार बारिशों की तवक्को है। पीडीएमए ने फैसलाबाद डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। पेशगी इकदाम की भी हिदायत की गई है। शहरी बोसीदा और कच्चे मकानात में हरगिज रिहाइश न रखें। बच्चों को नशेबी इलाकों में पानी, बिजली तारों और खंभों के करीब हरगिज ना जाने दें। पीडीएमए की हिदायत। अपडेट करें आपको मानसून के हवाले से। पंजाब में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री हो गई है। फैसलाबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद, झंग, टोबा, चिन्योट में बारिशों की तवक्को है। पीडीएमए को फैसलाबाद डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। आंधी तूफान के दौरान महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। बोसीदा और कच्चे मकानात में रिहाइश से गुरेज करें। गैर जरूरी सफर से भी गुरेज करें। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। चिन्योट में सैलाब का खतरा टल गया। दरियाए चनाब में पानी की सतह 32 कम होने लगे। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर 50,000 क्यूसेक पानी मौजूद। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर बहाव 32 कम हो रहा है। एक हफ्ता कबल गुजरने वाले सैलाबी रैले के सबब मुनक़ता जमीनी राब्ते बहाल होना शुरू हो गए हैं। झंग में सैलाबी पानी से बड़ी तबाही का अंदेशा। वाजिदाबाद के मकाम पर मौजूद दरियाई बंद पर ठोकर की पुख्तगी का काम शुरू। 20 फीट चौड़ा, 30 फीट ऊंचा ठोकर की पुख्तगी के लिए स्टोन पेंचिंग जारी है। सैलाबी पानी ठोकर से टकराकर सुस्त हो जाएगा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर महकमा आबपाशी ने हिफाजती इक़दाम मजीद तेज कर दिए हैं। वाजिदाबाद के मकाम पर दरियाई बंद पर वाक़या ठोकर की पुख्तगी का काम जारी है, जहां 20 फुट चौड़ी और 30 फुट बुलंद ग्राउंड पर पत्थर लगाए जा रहे हैं। 2 किलोमीटर से ज़ायद तवील हिफाजती बंद को भी मजीद मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे चुन भरवाना, रसूलपुर समेत मुतअद्दिद इलाकों को मुमकिन सैलाबी रैलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकेगा। दूसरी जानिब 3.5 किलोमीटर तवील शाह चिवना हिफाजती बंद पर मिट्टी डालने का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि महकमा आबपाशी की जानिब से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम मुसलसल जारी हैं। तरीमू बैराज पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा रहा। दरियाए चनाब के निशेबी इलाकों से सैलाबी पानी का अखराज न हो सका। झंग की चक कच्चा और मलिका बस्तियां सैलाबी पानी में महसूर। फसलें भी पानी में गलने सड़ने लगी हैं। दरियाए चनाब में सैलाबी पानी की निकासी न होने से निशेबी इलाकों की मुश्किलात का शिकार हैं। तरीमू बैराज पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि चक कच्चा और उसे मलिका बस्तियां ताहाल सैलाबी पानी में महसूर हैं। ज़ेरे आब खड़ी फसलें गलना सड़ना शुरू हो गई, जिससे काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला है, जबकि मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी न होने से मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। अठारह हज़ारी में दरियाए चनाब की लहरें पुरसुकून होने लगी। पानी की सतह में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। हेड तरीमू के मकाम पर पानी की आमद 1,06,315 क्यूसेक, जबकि अखराज 97,915 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मुतादिद मुतासरा देहातों में सैलाबी पानी 32 उतर रहा है। ताहम दरियाई बेल्ट में चारे की फसलें तबाह होने से किसानों को जानवरों के लिए चारे की किल्लत का सामना है। हेड तरीमू के मकाम पर पानी की सतह में कमी देखी जा रही है, जबकि हेड तरीमू के मकाम पर पानी की आमद 1,06,315 क्यूसेक, अखराज 97,915 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए चनाब में पानी में कमी होने से मुतादिद मुतासरा देहातों में सैलाबी पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा है। ताहम कई बस्तियां अब भी सैलाब के असरात से दोचार हैं। लोगों को आमदरफ्त समेत मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब दरियाई बेल्ट में चारे की फसलें तबाह होने से किसान परेशान हैं। जानवरों के लिए चारे की किल्लत पैदा हो गई है। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से इमदाद और नुकसानात के अजाले का मुतालबा किया है। मानसून बारिशों, सैलाबी सूरत हाल, सैलाब ज़दा इलाकों में स्कूल्स की बंदिश। छुट्टियों में तोसी ज़ेरे गौर है। पीडीएमए पंजाब ने सैलाब ज़दा इलाकों में स्कूल्स की बंदिश में तोसी की सिफारिश कर दी है। पीडीएमए पंजाब ने महकमा स्कूल्स एजुकेशन को छुट्टियों में मजीद तोसी की सिफारिश कर दी। पंजाब भर में सैलाब ज़दा इलाकों में स्कूल्स 20 अगस्त को नहीं खोले जाएंगे। सैलाब से मुतासरा इलाका जात में स्कूल, सरकारी इमारतों का मुमकिना बहाली तखमीना लगाए जाने की हिदायत। महकमा CNW खस्ता हाल स्कूल, सड़कों, इमारतों की बहाली रिपोर्ट मुरतब करेगी।
آپ کو بتائیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، فیصل آباد کا ایمبرائڈری سیکٹر نئے امتحان میں پھنس گیا۔ کیش فلو نے دامن چھوڑ تو دیا، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ گلے پڑ گئی۔ فیکٹری مالکان کہتے ہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پروڈکشن شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اتنی بچت نہیں کہ ڈیزل پر فیکٹری چلائیں۔ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز بھی ڈیزل کی قیمتوں کے تعین پر آگ بگولا ہو گئے۔ بولے حکومت بتائے کیسے روزانہ کی بنیاد پر ڈیل کا ریٹ کم یا زیادہ کریں۔ بمشکل چلنے والا ایمبرائڈری سیکٹر ایک مشکل سے نکل کر نئے امتحان میں پھنس گیا۔ کیش فلو کچھ بہتر ہوا تو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے گھیر لیا۔ ایمبرائڈری مالکان کا کہنا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پروڈکشن شدید متاثر ہو رہی ہے۔ جو رہا سہا کام مل رہا ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ فیکٹری مالکان کے مطابق اتنا منافع نہیں کہ ڈیزل پر فیکٹریاں چلا لیں۔ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو تو بھی کام ممکن ہے۔ پہلے ہمارے مسئلے مسائل کام ہے، جو اب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے لائٹ بند رہتی ہے۔ ڈیزل اتنا مہنگا ہے کہ ہم ڈیزل پہ اپنی فیکٹری چلا نہیں سکتے، کیوں ہمیں مارکیٹ اتنا ریٹ نہیں دے رہی کہ ہمارے خرچے پورے ہو سکیں۔ اس لیے میری حکومت سے ایک ہی اپیل ہے، پہلی بات اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کریں، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہو کہ یار ہماری ڈیلی 3 گھنٹے لائٹ بند ہونی ہے یا 2 گھنٹے لائٹ بند ہونی ہے، ہم اس کا کوئی حل نکالیں۔ چھوٹے تو چھوٹے، فیصل آباد میں بڑے صنعت کاروں نے بھی سار پکڑ لیے۔ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے ڈیزل کی بڑھتی قیمت پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی عزیز اللہ گوہر کا کہنا تھا کہ حکومت فی الفور پیٹرولیم مصنوعات کی ماہانہ وار قیمتوں کے تعین کی پالیسی اپنائے۔ ایکسپورٹرز کیسے روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل کا ریٹ کم یا زیادہ کریں۔ گلوبل حالات ایسے ہیں، اسٹریٹجک جو ہے وہ ایشوز ہیں، جنگ کی صورتحال ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح سے اس کو مینیج کرنا پڑے گا، اور یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو مینیج کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ کاسٹنگ کے اندر یا ایکسپورٹ کے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ دن بدن حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، جبکہ حکومتی اقدام سے لیبر کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے پہلے بیچ میں شامل کمپنیز کے لیے تنظیم نو کی منظوری۔ فیسکو، گیپکو، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، شام بورڈ نے نجکاری کے لیے تنظیم نو کے منصوبوں اور انتظامات کی اسکیموں کی منظوری دے دی ہے۔ تینوں ڈسکوز کے 31 مارچ 2026 تک ختم ہونے والی مدت کے آرڈر شدہ مالیاتی گوشواروں کی بنیاد پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد ڈسکوز کی تنظیم نو کے پہلے مرحلے کی منظوری، فیسکو، گیپکو اور آئسکو پہلے مرحلے میں شامل کمپنیز میں شامل ہیں۔ بورڈ نے نجکاری کے لیے تنظیم نو کے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ انتظامات کی اسکیموں کی منظوری، نجکاری کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ 31 مارچ 2026 تک کے آرڈر شدہ مالیاتی گوشواروں کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا۔ فیسکو، گیپکو اور آئسکو کی تنظیم نو کا فریم ورک منظور کر دیا گیا ہے۔ حکومت کے لیے بہترین مالی قدر یقینی بنانے کا فریم ورک تیار۔ منظور شدہ فریم ورک نجکاری کے عمل کو شفاف بنانے میں مددگار ہوگا۔ اور دوسری جانب فیسکو خراب میٹرز کی بلنگ کا معاملہ، 7,000 سے زائد خراب میٹرز کے بل جاری۔ MNT لیب میں ٹیسٹنگ کے بعد میٹرز جاری کیے گئے، بلوں میں استعمال شدہ یونٹس کی رقم شامل کی گئی ہے۔ فیسکو خراب میٹرز کی بلنگ کا معاملہ، 7,000 سے زائد خراب میٹرز کے بل جاری کیے گئے۔ MNT لیب میں ٹیسٹنگ کے بعد میٹرز جاری کیے گئے ہیں، بلوں میں استعمال شدہ یونٹس کی رقم شامل کی گئی۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے بل بجلی صارفین کے استعمال شدہ یونٹس کے مطابق جاری کیے گئے ہیں۔ صارفین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ صارفین کے مسائل حل ہو سکیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ پتھر دل چکی مالکان کی ستم ظریفی۔ چلیوٹ میں چکی آٹے کی قیمت 15 روپے کلو مزید بڑھ گئی۔ مارکیٹ میں آٹا 5,300 روپے من فروخت ہونے لگا۔ چکی آٹے کے دام 5,600 روپے من تک جا پہنچے ہیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں سبسڈائز آٹا نایاب ہو گیا، شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ پریشان حال شہریوں کی دہائی، بولے دکانوں پر سستا آٹا کہیں دستیاب نہیں۔ ضلع انتظامیہ سے فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ چنوٹ میں چکی مالکان نے آٹا 15 روپے فی کلو مہنگا کر دیا۔ مارکیٹ میں آٹا 5300 روپے فی من فروخت ہونے لگا۔ چکی آٹے کی قیمت 5600 روپے فی من تک جا پہنچی۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں 10 کلو آٹے کا بیگ 200 روپے مہنگا ہو گیا۔ چکی مالکان کے مطابق گندم کی قلت اور قیمت میں اضافے کے باعث نرخ بڑھے۔ جناب آٹا جہاں تک ایک ہفتے میں تقریباً 2 سے 3 کلو 300 روپے آٹے کا تھیلا بڑھ چکا ہے۔ غریب آدمی کہاں جائے؟
उसके साथ जो आटा चक्की मार्केट में वो भी 10 से 15 रुपए किलो तक बढ़ा दिया गया है। अगर यही चीजें सस्ती ना हुई तो लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन चीजों को सस्ता करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। गंदम हमें तो फिलहाल 46.5 मिल रही है, तो पिसवाई वगैरह करके तो हमें पड़ जाता है 5450 रुपये फी मन की पिसवाई, जो उनसे हमें उसमें से बचत होती है तकरीबन 150 या 200 रुपये फी मन की बचत होती है। हम क्या करें, हम बहुत परेशान है, कस्टमर है को नहीं, अगर कस्टमर आता है तो नाराज होकर चला जाता है। तोबा टेक्सिंग में सब्सिडी वाला आटा नायाब हो गया, आटे की कीमत के बाद सार्फिन को मुश्किलात का सामना। शहरी ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 रुपए मुकर्रर। परेशान हाल शहरियों का कहना था कि दुकानों पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं, मार्केट में 10 किलोग्राम आटे की सप्लाई नहीं मिल रही, आए रोज आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हम अभी यहाँ आटा लेने आए हैं तो वो यहाँ कोई दस्तयाब नहीं है, तो हम गरीब लोग हैं, तो हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हमें 11 किलो 100 वाला आटा 10 किलो वाला वो हम फराहम किया जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई के बायस घरेलू बजट पहले ही मुतासर है, जिला इंतजामिया से आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। छोटे तो छोटे बड़ों ने भी सर पकड़ लिए। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के डीजल की बढ़ती कीमत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। पटिया कार ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ते अखराजात पर इजहार बरहमी। हुकूमत ने फिलफोर कीमतों के माहाना तयन और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अजीजुल्लाह गोहिर का ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ते अखराजात पर इजहार बरहमी। बोले, हुकूमत फिलफोर माहानावार कीमतों के तयन की पॉलिसी अपनाए। डीजल की बढ़ती कीमत ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। एक्सपोर्टर्स कैसे रोजाना की बुनियाद पर डील का रेट कम ज्यादा कर सकते हैं? हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेबर की ट्रांसपोर्ट का मसला भी सर उठाने लगा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी फैसलाबाद मुतहरक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हिदायत पर जमात इस्लामी का हड़ताल और धरने का ऐलान। जिले अमीर जमात इस्लामी महबूब जमान भट्ट की क़यादत में मरकज इस्लामी शिल्यूट बाजार में मुशावरती इजलास होगा। इजलास में लेबर तंजीमों के अहदेदारान शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। इस पर ना सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि जो सियासी जमातें हैं वो भी परेशान दिखाई दे रही हैं। इसी सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया गया है। ज़िले अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद महबूब जमान भट्ट की क़यादत में एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम जो मजदूर तंजीमें उनको मदऊ किया गया और उस पर बातचीत जो की गई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा कि ये जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आवाम की आवाज़ कोई नहीं बन रहा, तो जिस तरह से जमात इस्लामी उभर के सामने आई और हड़ताल का ऐलान किया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान की आवाम की कि बिजली की कीमत तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी और उसमें कोई कमी के आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहाना बनाकर ये जंग का जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने आवाम को लूटना शुरू किया है और उस पर टैक्स, लेवी टैक्स के नाम पर ये भत्ता टैक्स हमारे ऊपर जो पहले कम था रेट बढ़ता गया और उन्होंने उसकी मिकदार भी बढ़ाते चले गए। तो ये अब आवाम के जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो ये इस रेट पर जो है वो पेट्रोल और दीगर चीज़ें ख़रीद सके। उस सिलसिले में हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पूरी एक कैंपेन लॉन्च की है और हम रैलियां निकाल रहे हैं। ख़वातीन की 6 तारीख को रैली निकलेगी, 2 तारीख को यूथ की रैली निकलेगी। हम मुख्तलिफ मोहल्लों में मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं और ख़ास तौर पर इस मौके पर हम मुआशरे के मुख्तलिफ जो तबकात हैं, ताजर हैं, सनतकार हैं, वकाला हैं और तलबा हैं, इसमें ख़ास तौर पर हमारे मज़दूर भाई हैं कि जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे, क्योंकि मतलब पहले ही उनकी एक बेरोज़गारी का सामना है उनको, जिस तरह की पाकिस्तान की सूरत हाल है मुआशी, और दूसरा ये है कि आप एक मोटरसाइकिल पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी जो है वो मुमकिन नहीं है उनके लिए, इतना वो महंगा हो गया। तो उस सिलसिले में हमने आज फैसला की तमाम जो मज़दूर तंजीमें हैं उन सबको, उनके ज़िम्मेदारान को यहाँ दावत दी थी और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हम ये मुशावरती एक इजलास है कि किस तरीके से हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सके और साथ के प्रोग्राम को भी हम कामयाब कर सकें। जो सरगोदा रोड पर हम जो है वो एक धरने की शक्ल में रोड के ऊपर बैठेंगे और उसमें मज़दूर जो है वो अपना क्या किरदार अदा करेंगे, ये इंशाल्लाह हम आज मुशावरत करेंगे। इस सिलसिले में मुशावरत जो है वो जारी है और
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना सिर्फ आवाम के लिए ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, बल्कि जो दीगर जमातें हैं वो भी इस सिलसिले में अब एक मुकम्मल लाएअमल जो वो तश्कील दे रही है कि किस तरह से हुकूमत को उनके फैसले बदलने में कामयाब किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका अरसलान। अब आपको बताएं कि सड़कें खंडर, निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल मफलूज, सीवरेज का पानी खड़ा रहना भी मामूल बन गया। गला मंडी झंग तरक्याती मंसूबों से महरूम है। एक दहाई से सिंगल ईंट तक ना लगाए जा सके। मकामी ताजर और आड़ती इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं मंडी की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। अजनास की तरसील, लोडिंग और जखीरा करने का अमल खतरात से दो चार है। बरसात में गला खराब होने और नुकसान का खदशा मंडलाता रहता है। गला मंडी जंग में गुज़श्ता 10 बरस के दौरान तरक्याती मंसूबों के तहत एक ईंट भी न लगाई जा सकी, जिसके नतीजे में मंडी की हालत इंतहाई खस्ता और कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। मकामी ताजरों और आड़तियों के मुताबिक मंडी की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज है, जिसके बायस सीवरेज का पानी गलियों में खड़ा रहता है। इस सूरत हाल के बायस ज़रूरी अजनास की तरसील, लोडिंग और महफूज तरीके से जखीरा करने का अमल शदीद मुश्किलात का शिकार है। बारिशों के दौरान मंडी की हालत मजीद अबतर हो जाती है, जिससे गला खराब होने और लाखों के नुकसान का खदशा हर वक्त मंडलाता रहता है। गला मंडी के चारों तरफ में देखें तो आपको एक भी ऐसा रोड नहीं होगा कि मिलेगा जो आप इजीली उस गला मंडी तक पहुंच सके। इस सिविल लाइन के एरिया को देखकर हमें तो ऐसे लगता है हम किसी बहुत कोई बैकवर्ड एरिया के अंदर रह रहे हैं। तो इसके रोड्स पे खास तौर पर और जो सीवरेज का जो उन्होंने अनकम्प्लीट छोड़ा उसे कंप्लीट करें, आपकी मेहरबानी होगी। ताजिर बिरादरी ने आला हुकाम और मुतलका इंतजामिया से शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबात किए हैं कि मंडी में सड़कों की तामीर नौ और निकासी आब के निज़ाम को फौरी बेहतर बनाने के लिए एमरजेंसी बुनियादों पर इकदाम उठाए जाएं, ताकि गला मंडी की बहाली मुमकिन हो सके और ताजिर बिला खौफ व खतर अपना कारोबार जारी रख सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत झंग में सीवरेज का काम जारी। MD वासा ने सीवरेज पाइप के मयार और सेफ्टी कोटिंग का मुआयना किया। बोले मंसूबे के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त रात गए वासा के मुख्तलिफ जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके ऊपर काम जारी है और MD वासा विजिट कर रहे हैं। पाइप की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। MD वासा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाह साहब, क्या हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं? एसिड है, ये एक कंसंट्रेटेड एसिड है। ये देखें, हम बाहर की तरफ लगाएंगे तो ये इस पे कितनी एफ्लुएंस हो रही है और इसकी वियर एंड टियर हो रही है, लेकिन यही पाइप है, इसके अंदर एपॉक्सी कोटिंग हुई हुई है। बिल्कुल, हम दिखाएंगे इस वक्त कि ये एपॉक्सी कोटिंग का फ़ायदा क्या है। ये अगर यहाँ पर तेजाब हमने डाल भी दिया है ना, तो ये इसको असरअंदाज नहीं कर रहा। जी शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये देखें, कम से कम भी अब इसकी 50 साल लाइफ हो गई है। अब इसके अंदर जो भी किसी किस्म के मादे जाएंगे, केमिकल उसमें जाएंगे, तो ये रेजिस्टेंट है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये कम से कम भी इसकी लाइफ अब 50 साल हो गई है। ये देखें, अब ये हम इस पे डाल रहे हैं, ये पूरी। अब आप इसको दिखा भी सकते हैं कि चूंकि हमारे टॉयलेट्स में भी इस तरह का तेजाब जो है वो उसको क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अंदर कोटिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और जहाँ पे कोटिंग नहीं है वहाँ पर ये इस मटेरियल को जो है वो मुतासिर कर रहा है। और इस कोटिंग से इनका कहना है कि इस पाइप की लाइफ जो है वो 50 साल तक हो सकती है। और वासा इस वक्त PDP के तहत जो भी मंसूबे मुकम्मल कर रहा है उसमें ये अपॉक्सी कोटिंग वाले पाइप्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि मंसूबों की देरपा होने की एक जमानत है। जी, बहुत शुक्रिया रमजान आपका। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नुमान सिद्दीक की जड़ावाला आमद। सुथरा पंजाब एजेंसी की जानिब से कायम सफाई आगाही कैंप का दौरा किया। AC रंगजेब गुराया समेत दीगर मुतलका अफसरान भी हमरा थे। प्रोजेक्ट मैनेजर उज़ैफा जलील के डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों में पौधे तकसीम किए। कहा, सरसब्ज माहौल सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है।